साथियों नमस्कार। बात करते हैं राजस्थान के अंदर दौसा जिले में आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ चुकी है। हर जिले में, राजस्थान के लगभग जिलों में दोस्तों आंगनबाड़ी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका विस्तृत मैं यूट्यूब चैनल बार बार डाल रहा हूं। दोस्तों यूट्यूब चैनल बने रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। हर प्रकार की वैकेंसी की डिटेल आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी साथियों, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आने वाली वैकेंसी डिटेल आपको मिलती रही। मैं वो वैकेंसी बताता हूँ जो हर ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के लिए लाभदायक होती है। साथ ही जो ठीक है गरीब महिलाओं के लिए या गरीब आदमियों के लिए, जो हमारे बेरोजगार जितने भी लोग उनके लिए लाभदायक होती है। बात करते हैं दौसा जिले की साथियों। दौसा जिले की इस वैकेंसी की बात करें कहाँ का वैकेंसी है, तो मैं आपको विस्तृत पहले बता दूं। टोटल इसमें पद 105 पदों वैकेंसी है। कार्यकर्ता के 37 पद है और इसके साथ ही सहायिका की हम बात करते हैं 68 पदों वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों ये परियोजना का नाम इसमें दिया गया है। अब आपको विस्तृत, महुआ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, महुआ के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, ठीक है। पहले मैं बता दूं, इस आंगनबाड़ी बताऊँ कौन सी आंगनबाड़ी वैकेंसी है, ठीक है। बात करते हैं इसकी 3 जुलाई लास्ट डेट है। 3 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। 3 जुलाई तक आप इसमें इसका फॉर्म विस्तृत भर के आप अपना ऑफलाइन इसका जमा कर सकते हो, ठीक है। बात करें इसमें योग्यता वगैरह क्या क्या है, तो बात करें इसमें जो योग्यता, महिला वहाँ की वार्ड की निवासी होनी चाहिए, महिला शादीशुदा हो या अनमेरिड हो तो भी इसमें चलेगी, ठीक है। महिला के घर में शौचालय होना चाहिए। इसके साथ ही महिला जो है, योग्यता की हम बात करें तो इसमें योग्यता 12वीं पास आपकी है, सहायिका और कार्यकर्ता दोनों के लिए। 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके साथ तलाकशुदा महिला वो है अपना तलाकशुदा वगैरह फॉर्म वगैरह लगाएगी, ठीक है। इसके साथ आगे हम बात करते हैं सर्टिफिकेट, आपको जाति सर्टिफिकेट वगैरह ये 3 जुलाई 2026 तक आपको शाम 5 बजे तक पहले आपको कार्यालय में ऑफलाइन फॉर्म जमा कराना। फॉर्म नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9982635248, ठीक 63 है, ठीक। यहाँ पे मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक। कॉल मत कर, कॉल जब भी करना जब अर्जेंट आपको काम हो तभी अर्जेंट करना, ठीक है। यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करना तो आपको फॉर्म की डिटेल वगैरह, फॉर्म वगैरह आपको भेज दो मैसेज करके, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं पहले हमारी वैकेंसी बांदीकुई के अंदर। बांदीकुई में कौन कौन सी आंगनबाड़ी केंद्र जगह है वहाँ। पहले बांदी नगर पालिका बांदीकुई की बात करते हैं। यहाँ वार्ड नंबर 2 के अंदर वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है, यानी कि जनरल की वैकेंसी है, ठीक है। वार्ड नंबर 9 की बात करते हैं साथियों, तो सहायिका की वैकेंसी है, ये भी अनारक्षित है, जनरल की है। जागीर बांदीकुई 2 के अंदर बात करें सहायिका की है, ये भी अनारक्षित वैकेंसी है, ठीक। बांदीकुई 2 वार्ड नंबर 2 हो गए वगैरह। बाढ़ बगीची ये एक वार्ड बगीची 1 के अंदर है, यह सहायिका की वैकेंसी है, SC कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पे। सलावास कला की वन की बात करें, कार्यकर्ता की वैकेंसी है, अनारक्षित है, कार्यकर्ता वैकेंसी अनारक्षित है। नारायणपुरा की बात करूं साथ, तो नारायणपुरा में एक सहायिका की वैकेंसी अनारक्षित जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। पिचुवाड़ा कला केंद्र रानी का बास है, जगह रानी का बास, आंगनबाड़ी केंद्र रानी का बास, यहाँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। इसके साथ गुडलिया की बात करें, गुडलिया 2 के अंदर कार्यकर्ता की है, SC कैटेगरी की वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें बांडेड़ा की बात करें, बड़ा बास 1 के अंदर सहायिका की वैकेंसी SC कैटेगरी की है, और बड़ा बास 2 के अंदर यहाँ कार्यकर्ता की जो वैकेंसी वो अनारक्षित है, ठीक है। सहायिका और कार्यकर्ता दोनों के। पामबाड़ी की बात करते हैं, पामबाड़ी 1 के अंदर सहायिका की है, अनारक्षित है। नंदेरा की बात करें 3 के सहायिका की है, अनारक्षित पोस्ट है। अनारक्षित जनरल कैटेगरी कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें किसी SC वगैरह OBC वगैरह कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब दौसा क्षेत्र की बात करते हैं साथियों, ठीक है। बांधवी अंदर 200 क्षेत्र, वहाँ नगर पालिका 200 है। नगर पालिका अब बात नगर पालिका सॉरी पंचायत समिति 200। नगर पालिका भंडारेज की बात करते हैं, भंडारेज 8, भंडारा ये भंडारा दरवाजा यहाँ आंगनबाड़ी के अंदर है, भंडारा दरवाजे के पास। तो यहाँ कार्यकर्ता की अनारक्षित पोस्ट है, और भंडारा दरवाजे के अंदर सहायिका की है, ये अनारक्षित पोस्ट है, ठीक है। 2 सहायिका और दोनों की वैकेंसी यहाँ पे। खेड़ली दरवाजा भंडारेज 1 के अंदर, खेड़ली दरवाजे के अंदर बात करें सहायिका की वैकेंसी अनारक्षित है। बड़ा बास के अंदर बात करें, भंडारेज के अंदर बड़ा बास, या कार्यकर्ता की SC की पोस्ट है, बड़ा बास के अंदर सहायिका की है, SC की पोस्ट है, ठीक है। आगे बात करें निमाली के अंदर सहायिका की है, अनारक्षित है, जनरल की पोस्ट है साथियों। खुरी कला की बात करूँ, खुरी खुर्द के अंदर बात करें सहायिका की है, अनारक्षित है। मलगवास की बात करें, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। नगर परिषद दौसा की बात करूँ, वार्ड नंबर 27 में खारी खोटी मोहल्ला के अंदर बात करें, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। मेश्वर कला प्रथम के अंदर बात करता हूँ, मेश्वर कला प्रथम के अंदर तो यहाँ सहायिका की अनारक्षित है। आछीवास के अंदर बात करता हूँ, सहायिका की अनारक्षित है। क्षेत्रल 4 के अंदर बात करता हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता की अनारक्षित है। जसोता प्रथम की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता के साथियों ये भी अनारक्षित पोस्ट है, ठीक। अब बात करें आगे बापी के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित पोस्ट है साथियों, ठीक है। बेजूपाड़ा, अब पंचायत में बेजूपाड़ा के अंदर बात करें तो खेड़ा या खेड़ी 2 के अंदर बात करता हूँ, यहाँ आपके सामने खेड़ा या खेड़ी 2 के अंदर बात करता हूँ। तो खेड़ी 2 के अंदर सहायिका की वैकेंसी ST की पोस्ट, ये ST की यहाँ पे, ठीक है।
रानापाड़ा, मीनापाड़ा के अंदर रानापाड़ा है, यहाँ की बात करता हूँ साथियों। तो रानापाड़ा के अंदर साइका की अनारक्षित है। बेदाड़ी मीणान मोटू के अंदर साइका की एसटी की पोस्ट है। बाला हेड़ा यानी जूता हेड़ा खुर्द यहाँ पे जो वैकेंसी ये साइका की एसटी की पोस्ट है। अब बात करें बसवा, बसवा की बात करूँ, बसवा के अंदर कहाँ कहाँ वैकेंसी आती हो। तो बसवा के अंदर पहले हमारी वैकेंसी वो है केसरी सिंहपुरा के अंदर जयपुरा, कार्यकर्ता की अनारक्षित पोस्ट है। किशनपुरा लिलोज के अंदर किशनपुरा यहाँ साइका की अनारक्षित है। मुही के अंदर है खूड जाटोली के अंदर सहायिका की एसटी कैटेगरी वैकेंसी। नगर पालिका बसवा की बात करें, बसवा वन के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है और बसवा वन के अंदर सहायिका की भी अनारक्षित है। बसवा वन के अंदर दो वैकेंसी, कार्यकर्ता और सहायिका दोनों प्रकार की वैकेंसी, दोनों अनारक्षित वैकेंसी है। अगले पंचायत समिति सिकराय की बात करता हूँ आपके सामने। तो सिकराय में जो वैकेंसी उसकी बात करें साथियों, सिकराय की बात करता हूँ। मेहरवांडा के अंदर बहरवाड़ा 4 के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है। मानपुर के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है। चांदेरी की बात करूँ कार्यकर्ता के अनारक्षित है। टिकरिया की बात करता हूँ आपके सामने, साइका की अनारक्षित है। गढ़ी की बात करता हूँ, साइका की एसटी की पोस्ट है। और उदयपुरा फर्स्ट के अंदर बात करूँ आपके सामने, साइका की ये भी अनारक्षित पोस्ट है साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हमारी दूसरी जो पंचायत समिति उसकी लवाण यहाँ पे है चावंड, हिंगोटिया के अंदर चावंड है। यहाँ कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट है। जिरोता खुर्द के अंदर बात करूँ साइका की अनारक्षित है। बंडाणा वेस्ट के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। और डिगारिया के अंदर बात करूँ साइका की अनारक्षित पोस्ट है साथियों, ठीक है। अगली हमारी है सिकंदरा के अंदर बात करूँ, सिकंदरा 8 के अंदर बात करूँ साइका की अनारक्षित है। सिकंदरा 6 के अंदर साइका की अनारक्षित है। यह आंगनबाड़ी केंद्र होती है, 6 और 8 नंबर होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में जाके देखोगे बाहर आप, तो वहाँ नंबर आपके क्षेत्र में जाके देखोगे, ठीक है, वहाँ नंबर होते हैं, ठीक है। और कुछ वैकेंसी आंगनबाड़ी केंद्र में बाहर भी लगाई जाती है, तो वहाँ भी जाके आप चेक कर सकते हो यदि आपको डाउट होता है वैकेंसी, ठीक है। डुब्बी की बात करूँ, डुब्बी रेटा 1 के अंदर साइका की अनारक्षित है। शेखपुरा की बात करूँ गुज्जर बेराड़ के अंदर साइका की अनारक्षित है। बिंदरवाड़ा की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। गंगा दवाड़ी या साइका की एससी की पोस्ट है। बंडग्यावास की बात करूँ साइका की एससी की पोस्ट है, ठीक है। ये वैकेंसी ऐसे हो गई। आगे बात करता हूँ साथियों आपके सामने। तो हमारी अगली वैकेंसी हमारी जो है वो महुआ के अंदर अच्छी वैकेंसी आई साथियों, ठीक है। महुआ के अंदर बात करूँ, महुआ के अंदर कहाँ है, तो गगवाना मिर्जापुर की बात करूँ साइका की एसटी की पोस्ट है। बालाहेड़ी की बात करता हूँ साइका की अनारक्षित है। पीपल खेड़ा की बात करता हूँ साइका की अनारक्षित है। गेनोली की बात करता हूँ साइका की एससी की पोस्ट है। पालनहेड़ा की बात करता हूँ साइका की एससी की पोस्ट है। रोहत की बात करूँ साइका की अनारक्षित है। सयारपुर की बात करूँ साइका की एससी की पोस्ट है। ये रोहत के अंदर अनारक्षित है, ठीक है साथियों। मंडावार की बात करता हूँ 4 के अंदर, यहाँ पे साइका की अनारक्षित है। ये नगर पंचायत मंडावार है, मंडावार 4 के अंदर वन। अब बात कर दो गढ़ हिम्मत सिंह 2 के अंदर, यहाँ पे साइका की अनारक्षित है। टिकरी किलोनौथ यहाँ साइका की एससी की पोस्ट है। नांगल सुमेर सिंह की बात करूँ साइका की अनारक्षित है। बंडपुरा की बात करता हूँ साइका की अनारक्षित है। मनोहरपुरा की बात करूँ साइका की एससी की पोस्ट है। तालचिड़ी की बात करूँ कार्यकर्ता की एससी की पोस्ट है। रसीदपुर की बात करता हूँ आपके, तो साइका की अनारक्षित पोस्ट है रसीदपुर, ठीक है। रसीदपुर के बाद साथियों आगे चलो तो आपके केसरा के अंदर बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। और खेरली नारायण सिंह की बात करूँ साइका की अनारक्षित है केसरा के अंदर। पाखर की बात करूँ यहाँ केसरी के अंदर, पाखर के अंदर केसरी, ये केसरा था केसरी है, यहाँ कार्यकर्ता के अनारक्षित है। सलीमपुर के अंदर सिंधु की बात करता हूँ तो कार्यकर्ता के अनारक्षित है। ठेकड़ा की बात करूँ, ठेकड़ा दंतुरी में साइका की अनारक्षित है। रामगढ़ की बात करूँ, रामगढ़ फर्स्ट के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है। नगर पालिका महुआ की बात करता हूँ, महुआ फर्स्ट के अंदर साइका के अनारक्षित है। साहिड़ा की बात करूँ, साहिड़ा के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है, साहिड़ा के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है। अब अगली हमारी वैकेंसी लालसोट के अंदर बात करें, लालसोट के अंदर डीडवाना 7 यहाँ साइका के अनारक्षित है। डीडवाना 4 की बात कार्यकर्ता की एससी की पोस्ट है। डीडवाना 2 के अंदर बात कार्यकर्ता की एससी की पोस्ट है। काकरिया की बात करूँ सुंदरपुरा के अंदर साइका की अनारक्षित है। मंडावरी की बात करूँ नगर पालिका मंडावरी के अंदर, मंडावरी 2 के अंदर साइका की एससी की पोस्ट है। महाराजपुरा की बात करूँ, महाराजपुरा के अंदर राजपुरा जो है साइका की एसटी की पोस्ट है। गाठा के अंदर बात करूँ साइका की अनारक्षित है। डिंगो की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बगड़ी की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है।
चौंडियावास की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। बड़का पाड़ा के अंदर कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट है। सालम सालम ग्रामपुरा की बात करूँ सहायिका की एससी की पोस्ट है। बाढ़ बड़ा की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित पोस्ट है साथियों, ठीक है। ये पोस्ट आप देख सकते हो लालचोट के अंदर। अब हमारा रामगढ़ पंचवारा पंचवारा वारा की बात करूँ यहाँ पे, तो नगर पालिका रामगढ़ पंचवारा की बात करूँ गणेशपुरा वार्ड नंबर 1 के अंदर कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट, ये एसटी होगी, ठीक। गणेशपुरा वार्ड नंबर 1 के अंदर सहायिका की एसटी की पोस्ट है। बागवाली कोटी 5-6 के अंदर कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट है। बागवाली कोटी 5-6 के अंदर सहायिका की एसटी की पोस्ट है। रामगढ़ पंचवारा यह सहायिका की एसटी की पोस्ट है, ठीक है। ये नगर पालिका रामगढ़ पंचवारा के अंदर सारी पोस्ट एसटी की है। अब बात करूँ हे मलियावास मनवा का वास फर्स्ट के सहायिका की एसटी की पोस्ट है। कल्यावास के अंदर कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट है। कल्यावास के अंदर सहायिका की एसटी की पोस्ट है, ठीक है। नए आवास की बात करूँ चांदपुरा की, यहाँ कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट है। चांदपुरा के अंदर सहायिका की एसटी की पोस्ट है। कार्यकर्ता और चांदपुर के अंदर एसटी की 2 पोस्ट, कार्यकर्ता सहायिका दोनों पोस्ट है। अमराबाद की बात करूँ, अमराबाद के अंदर सहायिका की एसटी की पोस्ट है। डोलावास के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। कोलीवाड़ा की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। नंगल राजावत तना, यह छारेड़ा फर्स्ट और छारेड़ा फर्स्ट सेकंड। सहायिका फर्स्ट के अंदर सहायिका की है, एसटी की कार्यकर्ता की है, एसटी की पोस्ट है। सेकंड के अंदर सहायिका। अब बात है टिकरिया की बात सहायिका की अनारक्षित है और मलवास के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। टोटल वैकेंसी की बात होगी, ठीक है। लास्ट डेट वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। यदि कोई डाउट होता है मैं व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आपको नहीं समझ में आता है। इसमें आपको जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाओ, कैसे सिलेक्शन होगा उसका वीडियो बना के डालूंगा, किस प्रकार सिलेक्शन आपका होता है, ठीक है। वो वीडियो में आपको बना के डाल दूंगा। फॉर्म आपको चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करा, मैं टोटल चीज़ इस पर डालूंगा, आपको डाल के दूंगा कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो जानकारी मैं आपको सारी उपलब्ध आपको कराऊंगा साथियों, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करना। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करता है कि हमारा मनोबल बढ़े। हम नई नई वैकेंसी आपके लिए लाए, पंचायत समिति की हो गई या किसी प्रकार की वैकेंसी आपके लिए, जो महिलाओं के लिए अच्छी वैकेंसी होती है, उसकी ग्रामीण वैकेंसी होती है उनके लिए, या किसी और प्रकार की वैकेंसी जो होती है उनको वैकेंसी का आपको डिटेल आपको हम देंगे साथियों, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना।